हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्टून कहानियाँ। एक समय की बात है। गहरे जंगल में दो प्यारी बकरियां रहती थी, चंचल और गुड़िया। दोनों बचपन से साथ थी और हर दिन जंगल में घास चरने जाया करती थी। वे बहुत हंसमुख और चतुर थीं, लेकिन दुनिया की चालाकियों से अनजान थी। एक दिन जब वे जंगल में मस्ती से घास चर रही थी, तभी उनकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी का नाम पप्पू था, लेकिन वह नाम के जितनी भोली नहीं थी। वह बेहद चालाक और धूर्त थी। लोमड़ी ने अपनी मीठी आवाज में पूछा, अरे बकरी बहनों, कैसी हो तुम दोनों? मैं आज अकेले घूमते घूमते बोर हो गई हूँ। क्या तुम दोनों मेरे साथ लुका छिपी खेलना चाहोगी? जिससे समय भी कट जाएगा और हम तीनों अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं इस जंगल में अपनी चालाकी के लिए जानी जाती हूँ। और अगर तुम दोनों मेरी अच्छी दोस्त बन गई तो मैं तुम्हें जंगल के बाकी शिकारी जानवरों से बचा कर रखूंगी। चंचल और गुड़िया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वे तुरंत मान गईं। ठीक है, मैं गिनती गिनती हूँ, तुम दोनों छिप जाओ। लोमड़ी ने आंखें बंद कर ली और गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3। बकरियां तेजी से छिपने के लिए भागी। चंचल को एक बड़ा पेड़ मिला, जिसके पीछे वह आराम से छुप गई। लेकिन गुड़िया को कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। तभी लोमड़ी ने गिनती खत्म की और आंखें खोल लीं। और गुड़िया बकरी से सहानुभूति जताते हुए पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें क्या कोई अच्छी जगह नहीं मिली? गुड़िया ने निराशा से सिर हिलाया। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बेहतरीन जगह दिखा सकती हूँ, जहाँ कोई तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा और तुम इस खेल की विजेता बन जाओगी। गुड़िया को पहले तो कुछ अजीब तो लगा, पर दोनों बकरियां बहुत ही भोली थी, इसलिए वह लोमड़ी के साथ चल दी। लोमड़ी उसे जंगल के एक सुनसान कोने में ले गई। जहां चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी। अचानक लोमड़ी की मुस्कान बदल गई। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। लोमड़ी ने डरावनी आवाज में कहा, अब कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। गुड़िया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह खेल नहीं, बल्कि लोमड़ी का जाल था। गुड़िया ने डरने की बजाय दिमाग से काम लिया। उसने जल्दी से जोर जोर से मिनियाना शुरू कर दिया। मैं 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 उसकी आवाज सुनकर चंचल, जो अब तक पेड़ के पीछे छुपी थी, चौकन्नी हो गई। उसे समझते देर न लगी कि गुड़िया किसी मुश्किल में है। वह तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। जब चंचल वहां पहुंची तो उसने देखा कि लोमड़ी अपने नुकीले दांत दिखाकर गुड़िया पर झपटने वाली थी। तब चंचल ने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुक जा, लोमड़ी। लोमड़ी चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि चंचल गुस्से में दौड़ती आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, चंचल ने अपने तेज सींगों से उसे जोरदार टक्कर मारी। लोमड़ी दर्द से चिल्लाई और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। गुड़िया को मौका मिल गया। वह भी तेजी से आगे बढ़ी और दोनों बहनों ने मिलकर लोमड़ी को भगा दिया। लोमड़ी, जो खुद को बहुत चालाक समझती थी, अब दर्द से कराहती हुई जंगल में भाग गई और उसने दोबारा बकरियों के पास जाने की हिम्मत नहीं की। सीख।
जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह खुद उसमें फंस जाता है। टूनपुर गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं, मीना और टीना। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा साथ साथ घूमती थी। वे दिन भर जंगल में खेलती, मस्ती करती और खाने की तलाश में भटकती। एक दिन जब वे हमेशा की तरह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी, तभी अचानक टीना की नजर एक ब्रेड के टुकड़े पर पड़ी। टीना ने खुशी से कहा, अरे देखो, यहाँ कितना स्वादिष्ट ब्रेड पड़ा है। मीना ने भी तुरंत ब्रेड देख लिया और उसका मुंह पानी से भर गया। मीना ने ब्रेड की तरफ छलांग लगाते हुए कहा, मैंने इसे पहले देखा तो यह मेरा हुआ। नहीं, मैंने इसे पहले देखा। दोनों बिल्लियां एक दूसरे से ब्रेड छीनने लगी और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया। वे इतनी जोर जोर से लड़ रही थी कि उनकी आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। पास ही एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम झप्पू था, ये सब देख रही थी। वह मन ही मन हंसी और सोचने लगी, वाह, यह तो मेरे लिए अच्छा मौका है। मैं इन बेवकूफ बिल्लियों को आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ और ब्रेड हथिया सकती हूँ। वह धीरे धीरे बिल्लियों के पास गई और अपनी मीठी आवाज में बोली, अरे बहनों, तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों झगड़ रही हो? मीना और टीना ने एक साथ जवाब दिया, इस ब्रेड के टुकड़े पर मेरा हक है। अरे, इसमें झगड़ने की क्या जरूरत? तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? टीना ने संदेह भरी नजरों से पूछा। मैं एक सही तरीका जानती हूँ जिससे ये तय किया जा सकता है कि ब्रेड का असली हकदार कौन है। कैसा तरीका? मीना और टीना ने एक साथ पूछा। बहुत ही आसान, लोमड़ी ने धीरे से कहा। तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर 100 कदम पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। मैं ब्रेड का टुकड़ा लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाऊंगी। जो भी मुझे पहले ढूंढ लेगा, उसे ही ब्रेड का टुकड़ा। बिल्लियों को यह विचार ठीक लगा। दोनों बिल्लियां पीछे हटने लगी और एक एक कदम गिनने लगी। 1, 2, 3। जैसे ही वे कुछ कदम चली, लोमड़ी ने तुरंत ब्रेड का टुकड़ा उठाया और तेजी से भाग गई। जब मीना और टीना ने 100 कदम पूरे किए और पीछे मुड़कर देखा, तो वहां न तो लोमड़ी थी और न ही ब्रेड। टीना ने घबराकर पूछा, अरे, वो ब्रेड कहाँ गया? मीना ने परेशान होकर कहा। और वो लोमड़ी भी नहीं दिख रही। तभी दोनों को एहसास हुआ कि वे धोखा खा गई हैं। अरे, हम कितनी मूर्ख थीं। अगर हम आपस में न लड़ती तो आज हमारा पेट भर गया होता। हाँ, लोमड़ी ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर ब्रेड चुरा लिया। दोनों उदास होकर वहीं बैठ गईं। भूख से उनका पेट कुलबुला रहा था, लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सीख: जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।